जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। मैं राघव तिवारी आप सभी का एस.एन.टी क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आइए आज हम बैंकिंग इकोनॉमिक्स के अंतर्गत क्लास 12 हम बीकॉम में जो सेंट्रल बैंक से संबंधित चैप्टर को पढ़ रहे थे, उसके अंतर्गत हम मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल साख नियंत्रण की रीतियाँ पढ़ रहे थे, जिसमें सेकंड मेथड पढ़ रहे थे चयनात्मक साख नियंत्रण। चयनात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत हमने 3 मेथड पढ़ चुके हैं। ठीक है, उन 3 मेथड के बाद चौथे नंबर पे आता है प्रत्यक्ष कार्यवाही, डायरेक्ट एक्शन मेथड। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए, डायरेक्ट एक्शन मेथड क्या होता है कि सीधे कार्रवाई करना। जब प्रत्यक्ष क्या कहते हैं, केंद्रीय बैंक को ऐसा लगता है कि किसी भी व्यापारिक बैंक के द्वारा या सभी व्यापारिक बैंकों के द्वारा उनकी नीतियों के विरुद्ध, मतलब सेंट्रल बैंक के विरुद्ध जाकर कोई काम किया जा रहा है, तो सीधे तौर पर उन सभी नियमों को इस तरह लागू कर देती है कि वो सभी व्यापारिक बैंकों को या उनमें से किसी एक व्यापारिक बैंकों को उस नियम को मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है, जिसके माध्यम से क्या होता है, साख का सृजन हो जाता है या साख का विस्तार हो जाता है। ऐसी ही विधि को हम कहते हैं प्रत्यक्ष कार्यवाही, डायरेक्ट एक्शन मेथड। ठीक है ना। आइए इसके बारे में लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते क्या हैं, प्रत्यक्ष क्रिया रीति से आशय या ऐसे लिखें, प्रत्यक्ष कार्यवाही से हमारा आशय प्रत्यक्ष कार्यवाही से हमारा आशय उन सब नियंत्रणों या निर्देशों से है जो केंद्रीय बैंक समस्त बैंकों पर या किसी एक व्यापारिक बैंक पर या किसी एक व्यापारिक बैंक पर लागू कर सकता है। लागू कर सकता है ताकि उनके ऋणों और विनियोगों को एवं विनियोगों को नियंत्रित किया जा सके। नियंत्रित किया जा सके। केंद्रीय बैंक के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही निम्न प्रकार ली जाती है।
निम्न प्रकार ली जाती है। वह कौन कौन सी कार्रवाई प्रत्यक्ष बैंक कर सकता है, केंद्रीय बैंक कर सकता है व्यापारिक बैंकों के विरुद्ध जिसके ऋणों एवं विनियोगों पर नियंत्रण हो सके? वह है, सबसे पहला है बैंक। केंद्रीय बैंक की नीति में बैंक केंद्रीय बैंक की नीति में सहयोग न करें उनके बिलों को भुनाने से इनकार करना। पहला कंडीशन है, अगर कोई बैंक केंद्रीय बैंक के नियमों को नहीं मानते हैं तो वह क्या करेगा, उनके जो बिल हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज हैं, उन्हें भुनाने से इनकार कर देगा अथवा उसका भुगतान करने से, पेमेंट करने से मना कर देगा। पहला नियम ये लगा देगा। दूसरा नियम है, उन्हें ऋण न देना। दूसरा काम करता है केंद्रीय बैंक, अगर कोई बैंक उसके नियम को नहीं मानता है तो उसे उधार देने से ही मना कर देगा, अर्थात हम आपको क्रेडिट नहीं देंगे। जब आपको क्रेडिट नहीं देंगे तो आप कहाँ से क्रेडिट का निर्माण करेंगे, ठीक है। इसलिए दूसरा नियम है। तीसरा नियम है उनसे मौद्रिक दंड वसूल करना। तीसरा है उनसे मौद्रिक दंड वसूल करना। दूसरी कंडीशन ये होती है कि व्यापारिक बैंक क्या करता है कि अगर कोई बैंक उनके नियम को अवहेलना करता है तो उन पे क्या करेगा, आर्थिक दंड लगा देगा, उस दंड को वसूलेगा, जिससे क्या होगा, उनके पास पहले से ही साख की क्या कहते हैं, कैश की कमी हो जाएगी और वे साख का सृजन नहीं कर पाएंगे। ये 3 कंडीशन हैं जिसके माध्यम से व्यापारिक बैंक प्रत्यक्ष कार्रवाई विधि के माध्यम से किसी भी व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक किसी भी व्यापारिक बैंकों पर नियंत्रण लगाती है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेंगे। यह नियम किन दशाओं पे सफल होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। आइए पढ़ लेते हैं, इसको देख लीजिए।
प्रत्यक्ष कार्रवाई विधि डायरेक्ट एक्शन मेथड कब लागू होगा या कब सफल होगा? सबसे पहली चीज है, केंद्रीय बैंक को शक्तिशाली होना चाहिए। पहला क्या है? केंद्रीय बैंक शक्तिशाली हो। जब सेंट्रल बैंक पावरफुल होगा तब जाके वह व्यापारिक बैंकों पे लगाम लगा पाएगा, नियंत्रण कर पाएगा, और तब जाके प्रत्यक्ष कार्रवाई विधि लागू होगी। दूसरा है, मुद्रा बाजार में उसका नेतृत्व हो। दूसरा है, मुद्रा बाजार में उसका नेतृत्व हो। मुद्रा बाजार में उसका नेतृत्व किसका? सेंट्रल बैंक का। मनी मार्केट में कंट्रोलिंग पावर हो, तभी जाके वह क्या कहते हैं, नियंत्रण कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। और तीसरा है, अन्य बैंकों के साथ। तीसरा है, अन्य बैंकों के साथ उसका सहयोगपूर्ण संबंध हो। उसका सहयोगपूर्ण संबंध हो। कहने का मतलब है कि अन्य जो भी बैंक हैं, व्यापारिक बैंक, उनका सहयोग क्या, उनके साथ सहयोगपूर्ण संबंध हो, मतलब मिल तरह का हो, मतलब आपस में मिलके वे काम करते हों। इस तरीके का अगर कंडीशन है, इन तीनों कंडीशन अगर फॉलो होते हैं तो उस दशा में व्यापार क्या करते हैं, सेंट्रल बैंक प्रत्यक्ष कार्रवाई विधि से साफ नियंत्रण कर सकती है, नहीं तो नहीं कर पाएगी। इस तरह से आशा करते हैं टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य।